हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चतुष्कोटिक सहसंबंध के बारे में, जिसको हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसको अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इनमें जिस तरह से बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन और फाई कोफिशिएंट में चरों के बारे में हम देखे थे, तो इनके चर कैसे होते हैं इसको एक बार देखते हैं। जैसे चतुष्कोटिक सहसंबंध है, इसको हम RT करके लिखते हैं। और इसमें जो दो चर x और y चर हैं, इनकी जो खासियत ये होती है कि ये दोनों ही चर सुविधा अनुसार द्विभाजी होते हैं। और इनमें ये दोनों जो चर होते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में होते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको हम सुविधा अनुसार ही द्विभाजित करते हैं, इसलिए मतलब ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं। इनका जो सूत्र जिसमें टेट्राकोरिक के लिए हम उपयोग करते हैं, वो सूत्र इस तरह से है: RT बराबर cos 180 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √BC अपॉन AD। ये जो cos टर्म है, ये समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की निष्पत्ति होती है। ये गणित वाले समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझेंगे, तो इसको एज ए सिंबल करके यूज़ करो। क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में इसका टेबल में वैल्यू देखना सीख लो, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसको देखते हैं। जैसे टेट्राकोरिक में हम लोग देखे थे कि इसमें भी जैसे फाई कोफिशिएंट में 4 खंडों में आवृत्तियाँ बटी हुई थी, ऐसे ही यहाँ पर एक चर ऊपर में x रहता है और इधर y चर रहते हैं। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, जो ये कपिल की किताब में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से, यहाँ B सेल में दोनों प्लस हैं। इधर से जाएंगे तो ये प्लस है, और इधर ये प्लस माइनस है, और ये माइनस ऊपर से देखें तो ये माइनस, दोनों C में माइनस है, और ये D में माइनस प्लस है। तो ये RT जो है टेट्राकोरिक कोरिलेशन जो सूत्र में जो दर्शाया गया है वो है। और ABCD उसकी फ्रीक्वेंसीज है, मैंने प्रत्येक खंड में जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं उसके बारे में। अब आपको जैसे फाई कोफिशिएंट में मैंने बताया था कि x चर में मतलब जो कथन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे समायोजित, असमायोजित, सफल, असफल, इस तरह के जो सकारात्मक और नकारात्मक शब्द हैं उनके लिए प्लस माइनस ऐसा शो किया गया है। तो एक खंड में यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर दोनों में प्लस है, C में माइनस, दोनों माइनस है, D में प्लस माइनस है। ये चतुष्कोटिक सेल की आवृत्तियाँ हैं। तो इस तरह से ये सूत्र में जो दिया हुआ है उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन है। इसको हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको कपिल की बुक में है, मैं उसको आपको पोस्ट कर दूंगी। अभी आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक कक्षा में 125 विद्यार्थी हैं, उनको 2 टेस्ट दिया गया है। एक टेस्ट है समायोजन, दूसरा है शैक्षिक योग्यता। इसको हम x चर और y चर मान लिए। समायोजित माने एक टेस्ट जो समायोजन का टेस्ट उनको दिया गया है, उसमें से समायोजित जो बच्चे हैं वो 60 विद्यार्थी हैं और अपसमायोजित जो है 65 है। इसी तरह से शैक्षिक योग्यता में जो जितने विद्यार्थी सफल है वो 70 हैं और असफल विद्यार्थियों की संख्या 55 है। अर्थात यहाँ पर x चर में समायोजित, जैसे अभी हमने, अब इसको हम एक सेल में 2x2 के सेल में अपने इसको लिख देते हैं। जैसे x चर यहाँ पर है, अब समायोजित को यहाँ पर, समायोजित को यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर दिया समायोजित कितने, 60, मतलब x चर में समायोजित के नीचे में कितने आने चाहिए, 60 है, और अब समायोजित कितने हैं इसके, 65। और इसी तरह से शैक्षिक योग्यता का जो सफल है, सफल के सीध में यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 70, और असफल कितने, 55। पर ये जो खंड में दी हुई आवृत्तियाँ, ये डाटा कलेक्शन की आवृत्तियाँ, इसलिए ये आवृत्तियाँ आपको दी हुई रहेंगी। अब आप यहाँ पर देखिए, सफल से आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पर माइनस प्लस है। B में यहाँ ये सफल, ये समायोजन माने दोनों प्लस है। यहाँ पर ये असफल, मतलब यहाँ नेगेटिव, और इधर से भी ये नेगेटिव, माने दोनों C में नेगेटिव हैं। और D में इधर से एक नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव, मतलब दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है।
तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के वैल्यूज़ को हम कहाँ रखते हैं, सूत्र में रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि सूत्र में मैंने आपको बताया था कि BC/AD था। जैसे ये देखिए cos 180/BC/AD। तो BC क्या है, BC वो है जिसमें ये दोनों यहाँ पर प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो है माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन। तो BC/AD अपने को ध्यान देना है। ये कपिल की किताब में है, और यदि SP गुप्ता की किताब में देखेंगे तो AD/BC, क्योंकि वो एक खंड में प्लस प्लस को लिया है और D खंड में माइनस माइनस को। तो वो बुक के अनुसार से थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर सूत्र में हम इसके मान रखते हैं। AD का वैल्यू अब आप देख लो, इसमें AD 30 है, और A की वैल्यू 30 है, D की वैल्यू 20। तो इनकी वैल्यू को आप रखेंगे तो AD बराबर 30 × 20 मैंने 600 हो गया, और BC की वैल्यू 1400 मैंने 40 × 35। इसी तरह से RT की वैल्यू हम निकालेंगे cos, यहाँ पर 180 ये सूत्र है, सूत्र में मान रखेंगे cos 180/1400/600, काट लो इसको, 180/1 + 2.33 ये आया इज इक्वल टू cos 180/1, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1.52 आएगा। इन दोनों को जोड़ लो तो 2.52 आता है। तो cos 180/2.52 अर्थात ये 180 में 2.52 का भाग दोगे तो 71.42 आएगा। माने cos 71.42 आया है। अब हमको एक cos की टेबल, एक टेट्राकोरी कोरिलेशन निकालने के लिए, माने RT कोरिलेशन निकालने के लिए हमको cos की टेबल देखनी पड़ेगी। ये क्या है, ये अंश है, ये है 71.42, ये डिग्री है, इतने डिग्री है। तो इसका मान हम टेबल से देखेंगे। तो टेबल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। हाँ देखिए, अब इसमें टेबल में यहाँ पर ये 71 डिग्री की 0.326 वैल्यू है। देखिए मैं इसको पोस्ट कर दूंगी आपको देखने के लिए। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 71 की वैल्यू 0.326, अर्थात टेट्राकोरी कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आई, 0.326। यह सहसंबंध जो है पॉजिटिव सहसंबंध आया। मैं आपको इसका ट्रिक्स भी बताऊंगी कि पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, समझ में आ जाएगा। इसके शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, 2 फार्मूला हैं, माने एक ही फार्मूला है, उसको हम समझ सकते हैं। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, RT बराबर BC/AD। जब BC बड़ा है AD से तब ये टेट्राकोरी कोरिलेशन के BC/AD होगा। यदि BC का मान AD से अधिक है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब हम जो खंड में देखे थे B और C का गुणनफल प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो यदि BC बड़ा है AD से तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और यदि AD बड़ा है BC तो हम RT की वैल्यू AD/BC निकालेंगे, और ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जहाँ पर B क्या है, प्लस प्लस है, C माइनस माइनस है, A जो है माइनस प्लस है, D। अब आप लोग ये 2 सूत्र की सहायता से डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो। 2 सूत्र में एक ही सूत्र है एक्चुअल में, पर हमें कंडीशन देखनी होगी कि यदि BC बड़ा है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, और AD बड़ा है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो अब इसके बाद इसी फार्मूला में हम शॉर्टकट मेथड में देखते हैं। BC/AD इसका वैल्यू था 1400/600, 2.33 आया। और टेबल से एक और टेबल है जो SP गुप्ता की बुक में है, कपिल की बुक में नहीं दिया हुआ है। BC/AD की वैल्यू देखेंगे तो ये सॉल्व करने से 2.33 आया। तो टेबल से BC/AD बराबर 2.33 के लिए RT का मान कितना है, डायरेक्ट हम इसको देख सकते हैं। मैं आपको इसका टेबल दिखाती हूँ। ये टेबल ये इस तरह से है कपिल, मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, आपको देखिएगा। BC/AD 2.33 के लिए ये देखिए, यहाँ पर 2.29 से 2.34 तक इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.32। ये वाला, ये देखिए, ये वाला, ये
तो 0.32 इसकी वैल्यू आ रही है। ये हम इसको डायरेक्ट टेबल से निकाल सकते हैं और सबसे शॉर्टकट मेथड है। जब एग्ज़ाम में आप लोग ये सॉल्व करते हो ऐसे क्वेश्चन, तो आप चेक करने के लिए भी आप लोगों के लिए अच्छा है कि RT की वैल्यू कितनी हो जाती है। ये मैं आपको SP गुप्ता की बुक में जो दिया है वो भी आपको एक बार बता रही हूँ कि उसमें क्या दिया है कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ प्लस एक चर जो x जो है यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ दो एक खंड में दोनों प्लस प्लस और डी में माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस। तो ये सूत्र जो है cos 180/AD/BC लिखा हुआ है। तो बस सिर्फ इतना है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि हमें कब जो है AD/BC करना है कि BC/AD। यदि एग्ज़ाम में इस तरह से आपका दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर रख देता है तो आप ऐसा उपयोग करोगे। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर क्या है, AD यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा है, यहाँ पर नेगेटिव का। अब अपन इसका मैं आपको जो भी डिटेल्स है पोस्ट कर दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा।